वेलकम, आपका खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिमांड एनालिसिस का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे डिराइव्ड डिमांड। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ वो सब पढ़ा है डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड। वो इस चैनल के जर्नल इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाके आप उनको भी देख लेना। मीनिंग ऑफ डिराइव्ड डिमांड। तो डिमांड हमने पढ़ा इससे पहले। डिमांड किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है प्राइस के कम होने से और कम हो जाती है प्राइस के बढ़ाने से। अब यहाँ पर इस डिमांड के साथ एक और वर्ड यहाँ पर ऐड किया है इन्होंने, दैट इज डिराइव्ड। तो इफ ए थिंग इज डिमांडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स which we actually need, it is called indirect demand or derived demand. तो इसका दूसरा नाम है indirect demand या derived demand. Thus indirect or derived demand is called independent demand. The demand for labor is derived demand. तो यहाँ पर अब ब्रीफली आपने थोड़ा सा समझा होगा कि derived demand किसको हम कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ लीजिए। ये गुड ए है, कोई भी एक चीज़, और ये गुड बी। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं या इन दोनों को जब हम यूज़ करते हैं तो गुड सी बन जाता है। तो डिराइव्ड डिमांड क्या है? जब इस गुड सी की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। सपोज कोई चीज़ है, मान लेते हैं कोई एक चीज़ है, इसकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन ये चीज़ बनता है गुड ए से और गुड बी से। इस चीज़ से और इस चीज़ को मिलाने के बाद गुड सी बन जाता है। तो जब गुड सी की डिमांड मार्केट में बढ़ गई तो इसकी डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली गुड ए की डिमांड भी बढ़ जाएगी और गुड बी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इस डिमांड को, जिसकी वजह से उस गुड की डिमांड हो गई जो साइलेंट है, उस गुड की डिमांड बढ़ गई जो साइलेंट है, इस डिमांड के बढ़ने को हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। चूंकि गुड सी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन इसके डिमांड बढ़ने से गुड ए की भी डिमांड बढ़ गई और गुड बी की भी डिमांड बढ़ गई। तो यही इसने यहाँ पर लिखा है, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। ये वर्ड इसलिए इसने यहाँ पर यूज किया। दूसरा तो डिपेंडेंट डिमांड भी इसका नाम दिया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, द डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड. It is derived from the demand for the commodities it helps to produce. कोई भी चीज़ बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जब उस प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ जाएगी, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये गुड सी बनाने के लिए इसको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जब गुड सी की डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली इस लेबर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही इसने लिखा है यहाँ पर, द डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड. It is derived from the demand for the commodities it helps to produce. Greater the consumer's demand for the product, the greater the producer's demand for the labor required in making it. ये मैंने आपको समझाया। Hence, an expected increase in the demand for a commodity will increase the demand for the type of labor that produces this commodity. For example, if we want to produce bread, then type of labor required would be baker. अगर हमें ब्रेड बनानी हो तो ब्रेड बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बेकर की। The demand for baker is a derived demand. In other words, we can say that derived demand in economics is the demand for a good or service that results from the demand for a different or related good or service. अब यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरी एग्जाम्पल इसने दी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बेकरी है और ये वी टाटा। अगर बेकरी की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, इसकी डिमांड बढ़ गई, लोगों ने ज़्यादा परचेज की बेकरी, तो बेकरी बनती है क्योंकि वी टाटा को इसमें आटा ज़रूर लगता है। इसके साथ साथ इसमें शुगर की भी ज़रूरत पड़ती है, शुगर के साथ साथ घी भी इसमें यहाँ यूज़ होता है, और इसके साथ साथ इसको बनाने के लिए बेकर, जो इसका एक्सपर्ट होता है बेकरी बनाने के लिए। तो जब बेकरी की डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली इस आटे की डिमांड
मार्केट में बढ़ जाएगी। शुगर की डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। घी की डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। जैसे बेसन दूसरे इसमें यूज़ होता है, उसमें हाँ बर्फ़ी में उसकी डिमांड भी, स्वीट्स में उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से ये बेकर जो इसको बनाता है इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सिर्फ डिमांड बढ़ गई थी इस बेकरी की, लेकिन इसके डिमांड बढ़ने से पीछे से इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो इस डिमांड को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में डिराइव्ड डिमांड। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना।